हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पार्ट 2 समाप्त किया था। आज हमारा पाठ है पार्ट 3 शब्द विचार। आइए बच्चों, इसको बड़े ही ध्यान से पढ़ते और समझते हैं। पार्ट 3 शब्द विचार। शब्द विचार शब्द से मतलब है बच्चों वर्णों का जो सार्थक समूह होता है वो कहलाता है शब्द। आइए देखते हैं पाठ में। जिस प्रकार वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, उसी प्रकार शब्द भी भाषा की दूसरी महत्वपूर्ण इकाई है। शब्द वर्णों के सार्थक समूह होते हैं। क्या है वर्ण? क्या है भाषा की सबसे छोटी इकाई, और वर्णों के जो समूह हैं वो कहलाते हैं हमारे शब्द। अब यहाँ पे हमें कुछ चित्र दिए हैं, देखिए, पढ़िए और समझिए। यहाँ पे हमें कुछ चित्र दिए हैं। पहला बैगन का दिया है, दूसरा समुद्र का दिया है, तीसरा गाय का दिया है। ठीक है, पहला बैगन, दूसरा समुद्र और तीसरा गाय। आपने उपयुक्त वर्ण समूह को पढ़ा और उनका अर्थ भी समझ गए। यदि हम इन्हीं वर्णों को आगे पीछे करके लिखते हैं तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे गनबे, बैनग, दमुस, सदमु, यगा आदि। ये शब्द नहीं है, क्योंकि शब्द वही होता है जिसका कोई अर्थ हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं क्या होता है, वर्णों से मिलकर समूह जो बना वो कहलाए शब्द। और अगर हम इन शब्दों को उल्टा सीधा लिख दें तो इनका कोई अर्थ नहीं है। जैसे हमने बैगन को क्या लिख दिया, गनबे, या लिख दिया बैनग, ऐसी आदि। तो जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता तो वो शब्द नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमें कोई अर्थ दे वो होते हैं शब्द। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। क्या हुआ, जो वर्णों का समूह बना सार्थक, वो कहलाया शब्द। वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे ही शब्द कहते हैं। अर्थहीन समूह को शब्द नहीं कहते। वही बात, अगर शब्द का कोई अर्थ है सही तो वही शब्द कहलाएगा, अगर अर्थहीन है वह शब्द तो वो शब्द नहीं है। अब देखते हैं शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण मुख्य रूप से 4 आधारों पर किया जाता है। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा बनावट के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर और चौथा अर्थ के आधार पर। शब्दों का वर्गीकरण कितने में किया हमने? 4 आधारों पर। पहला देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर यह पता लगाया जाता है कि शब्द का आगमन किस स्रोत से हुआ है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को निम्नलिखित 4 भागों में विभाजित किया गया है। उत्पत्ति से हम क्या लगाते हैं पता, कि शब्द का आगमन किस स्रोत से हुआ। अब उत्पत्ति के आधार पर भी इसे 4 भागों में बांटा गया। पहला है तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द देखते हैं, जो शब्द मूल रूप से संस्कृत के हैं और उसी रूप में हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे हस्त, पाद, क्षेत्र, कर्ण, मुख, अधीन, आक्रमण, आनंद आदि। तत्सम शब्द क्या हुए? तत्सम शब्द होते हैं संस्कृत में, जो संस्कृत के शब्द हैं वैसे के वैसे वो हिंदी में उपयोग हो रहे हैं, तो वो है तत्सम शब्द। जैसे हम कह सकते हैं क्षेत्र, कर्ण आदि। अब ख है हमारा तद्भव शब्द। तो बच्चों तद्भव शब्द क्या है? संस्कृत से हिंदी में आए वे शब्द जिनका स्वरूप कुछ बदला हुआ होता है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे तद्भव कौन से हुए? जिनका हिंदी में जब वो प्रयोग में लाते हैं हम उन्हें, तो उनका रूप कुछ बदला होता है, वो कहलाते हैं तद्भव। अब यहाँ पे हमें कुछ तत्सम और कुछ तद्भव शब्द दिए हैं। जैसे कर्ण तो तत्सम है, उसका तद्भव क्या है? कान। अक्षी आंख, नासिका नाक, दुग्ध दूध, दधी दही, प्रस्तर पत्थर। अब देखते हैं गैर देशज शब्द। तो देशज शब्द कौन से हैं? वे शब्द जो भारत की विभिन्न बोलियों से हिंदी में आए हैं या आवश्यकता अनुसार गढ़ लिए गए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, बिटिया, लुटिया, आटा, कड़क, कद्दू आदि।
क्या है, जो भारत की बोलियों में हिंदी में हम प्रयोग करते हैं आवश्यकता के अनुसार, तो वो कहलाते हैं हमारे देशज शब्द। जैसे हो सकता है बिटिया, पगड़ी आदि। इसके बाद है घ हमारा विदेशी शब्द। जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। हिंदी में बहुत से विदेशी शब्द आए हुए हैं जो इसमें पूरी तरह घुल मिल गए हैं। सबसे अधिक शब्द अरबी, फारसी और अंग्रेजी से आए हैं। जैसे विदेशी शब्द कौन से, जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं वो कहलाते हैं विदेशी शब्द। और हिंदी में बहुत से विदेशी शब्द आए हैं जो पूरी तरह हिंदी भाषा में घुल मिल गए। और अरबी, फारसी में अंग्रेजी से बहुत सारे शब्द आए हैं, देखते हैं उन्हें। अरबी फारसी भाषाओं से हिंदी में आए कुछ शब्द निम्न प्रकार हैं। जो अरबी फारसी भाषाएं होती हैं उनसे कुछ हिंदी में शब्द आए हैं। अब यहाँ पे पाठ में हमारे उसे बताया गया है, देखते हैं उन्हें कौन कौन से हैं वो। अगर, आफत, कारीगर, चालाक, तेज, असर, आसमान, किताब, जिला, तहसील, आराम, इरादा, पुरता, जलेबी, दवा, आमदनी, इशारा, खुश, जुकाम, दरवाजा, आईना, ईमान, गंदा, जान, दफ्तर, आवारा, एहसान, गवाह, जालिम, दीवार। तो ये क्या है, अरबी फारसी भाषा के शब्द हैं जो हिंदी में आए हैं। अब इसके बाद दिया है अंग्रेजी आदि यूरोपीय भाषाओं से हिंदी में आए हुए कुछ शब्द निम्न प्रकार हैं। अब अंग्रेजी से भी कुछ शब्द आए हिंदी में और यूरोपीय भाषा से भी आए हैं, तो वो भी कुछ यहाँ हमें पाठ में दिए हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं वो हैं अपील, कोर्ट, पेन, ट्रक, कॉपी, ऑफिसर, टाई, पेंसिल, बस, नर्स, ऑपरेशन, कोट, बूट, टैक्सी, डॉक्टर, टीचर, पैंट, ब्लाउज, कार, बिस्कुट, इंजन, शर्ट, पुलिस, कैमरा, टोस्ट, कप, पेपर, टेलीफोन, जज, ब्रेक। अब ये क्या है, कुछ अंग्रेजी और यूरोपीय भाषा से आए हैं। तो बच्चों आप इन शब्दों को अच्छे से पढ़ेंगे और याद करेंगे। अब दूसरा आता है हमारा बनावट के आधार पर। बनावट या कह सकते हैं रचना। बनावट रचना के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं। बनावट के आधार पर भी कितने हम बताएं, तीन। क है ऋण शब्द, ख है यौगिक शब्द और ग योग ऋण शब्द। अब क देखते हैं, ऋण शब्द कौन से हैं, जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते उन्हें ऋण शब्द कहते हैं। जैसे घर, पाठ, रथ, हाथी, चिड़िया, सड़क, पत्थर, मेज, पानी आदि। ऋण शब्द कौन से हुए बच्चों, जिनका हम खंड नहीं कर सकते, वो है ऋण शब्द। जैसे हो सकता है घर, पाठ आदि। ख देखते हैं, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द जब किसी ऋण शब्द में कोई सार्थक शब्द या शब्द खंड जुड़ जाता है तो इस प्रकार बना शब्द यौगिक शब्द कहलाता है। जैसे यौगिक शब्द कौन से हैं, कि जो ऋण शब्द है उसमें जुड़ जाए कोई सार्थक शब्द तो वो कहलाएगा यौगिक शब्द। जैसे देखते हैं, दवा जमा खाना बराबर दवा खाना, रसोई जमा घर बराबर रसोई घर, मुख्य जमा मंत्री बराबर मुख्यमंत्री, सेना जमा नायक बराबर सेना नायक। तो ये हुए हमारे बच्चों यौगिक शब्द। इसके बाद देखते हैं ग योग ऋण शब्द। वे यौगिक शब्द जो किसी विशेष अर्थ में प्रयोग होने लगते हैं योग ऋण शब्द कहलाते हैं। क्या यौगिक शब्द में क्या दे विशेष अर्थ में प्रयोग हुए तो वो कहलाएंगे योग ऋण शब्द। जैसे कौन से हैं देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ योग ऋण शब्द दिए, शाब्दिक अर्थ दिया उनका और विशेष अर्थ दिया। आप उदाहरण से अच्छे से समझेंगे। जैसे पंचानन, शाब्दिक अर्थ क्या उसका, पांच आनन, मुख, आनंद का मतलब मुख वाला, और विशेष अर्थ क्या हुआ इसका, ब्रह्मा। दूसरा देखते हैं क्या दिया, दशानन, 10 आनंद, आनंद का मतलब है मुख वाला। विशेष अर्थ क्या दे रहा है, सब जानते हैं 10 मुख वाला कौन होता है, रावण। तो ये होते हैं हमारे योग ऋण शब्द। तीसरा आता है प्रयोग के आधार पर।
प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, कै विकारी शब्द और कै अविकारी शब्द। अब प्रयोग के आधार पर भी दो भेद हुए शब्द के, कै विकारी शब्द और कै अविकारी शब्द। क्या देखते हैं? विकारी शब्द वाक्य में प्रयोग होने पर जिन शब्दों का रूप बदल जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण विकारी शब्द हैं। जैसे विकारी शब्द कौन से हुए? वाक्य में जब प्रयोग हो और उन शब्दों का क्या रूप बदल जाए, वो होते हैं विकारी। सर्वनाम, संज्ञा आदि विकारी शब्द हैं। जैसे उदाहरण से समझते हैं, लड़का खाना खाता है, लड़कों ने खाना खाया, लड़के खेल रहे हैं। तो यहाँ पे लड़का, लड़कों, लड़के ये सब हुए विकारी शब्द। अविकारी शब्द देखते हैं। अविकारी शब्द वाक्य में प्रयोग होने पर जिन शब्दों के रूप में कोई बदलाव नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक तथा विषम्यादि बोधक अविकारी शब्द हैं। क्या? जब हम वाक्य में प्रयोग करें और उन शब्दों का रूप ना बदले तो वो कहलाता है अविकारी शब्द। अविकारी कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे क्रिया विशेषण या समुच्चय बोधक आदि। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। वह धीरे धीरे खाता है, बूढ़े व्यक्ति धीरे धीरे चलते हैं, बच्चा धीरे धीरे लिख रहा है। अब क्या है? जो धीरे धीरे है वो सभी वाक्यों में एक ही जैसा है, तो इसलिए यह कहलाया हमारा अविकारी शब्द। चौथा देखते हैं, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, कै सार्थक शब्द, कै निरर्थक शब्द। अब अर्थ के आधार पर भी क्या हुए? दो भेद, कै सार्थक और कै निरर्थक। कै देखते हैं, सार्थक शब्द जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे बकरी, कुआ, आदमी, किताब। सार्थक शब्द कौन से? जिनका निश्चित अर्थ होगा वो कहलाएंगे सार्थक शब्द। जैसे हो सकता है किताब, कुआ आदि। कै है निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे रोना, बोना, रुई, बुई, किताब, विताब आदि। निरर्थक शब्द कौन से कहलाए? जिनका कोई अर्थ नहीं होता वो निरर्थक शब्द है। जैसे हम उदाहरण बता सकते हैं, रोना वोना, जिसमें वोना को ही अर्थ नहीं दे रहा, तो ये निरर्थक शब्द हैं। अब इसके बाद बच्चों आता है कि हमने पाठ में क्या सीखा। तो हमने सीखा वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 4। तत्सम, तद्भव, देशज तथा विदेशी शब्द। बनावट के आधार पर कितने हैं भेद? 3। ऋण, यौगिक, योग, ऋण। प्रयोग के आधार पर कितने शब्द हैं, यानी कि कितने भेद हैं शब्द के? 2। विकारी और अविकारी। और अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 2। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब बच्चों इस पाठ के आधार पर आता है अब बताइए। तो अब बताइए में हमारा क्या प्रश्न है? सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। अब इसमें क्या है? एक हमें प्रश्न दिया है, उसके 4 उत्तर हैं। जो एक उत्तर सही है वो हम आपको बताएंगे। पहला है, संस्कृत भाषा के शब्द कहलाते हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तो क्या कहलाते हैं? तत्सम। इसका उत्तर है तत्सम। दूसरा प्रश्न देखते हैं, इनमें ऋण शब्द है बुद्धिमान, बुद्धि, गजानन, चतुरानन। तो इसमें कौन सा है शब्द ऋण? बुद्धि। तीसरा देखते हैं प्रश्न बच्चों, इनमें योग ऋण शब्द कौन सा है? दशानन, दिगंबर, गजानन, ये सभी। तो इसका उत्तर क्या है? ये सभी हमारे योग ऋण शब्द हैं। आप पाठ में बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं। इसके बाद चौथा देखते हैं, इनमें अविकारी शब्द कौन सा है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया। तो अविकारी शब्द है क्रिया विशेषण। अब इसके बाद आता है बच्चों हमारा प्रश्न ख, सुमेल कीजिए। अब इसमें हमें जो सही है उससे मिलान करना है। तो पहला है तत्सम। तत्सम से हम किसका मिलान कर सकते हैं? तत्सम से हम कर्ण का मिलान कर सकते हैं, यानी कि इसका मिलान हुआ सी।
दूसरा है तद्भव। तद्भव से हम किसका मिलान कर सकते हैं? डी का, कान, ये हुआ डी। तीसरा देखते हैं देशज। देशज से हम किसका मिलान कर सकते हैं? ई का, यानी कि बिटिया का। ये इसके हैं सही मिलान। विदेशी देखते हैं। विदेशी हम कर सकते हैं डॉक्टर से, तो इसका हुआ ए उत्तर, यानी कि सही मिलान। पांचवा है अविकारी, तो अविकारी के लिए बचा बी, तो ये इसका है संबंध बोधक सही उत्तर और सही मिलान। अब इसके बाद बच्चों आता है हमारा गै प्रश्न। तो गै प्रश्न देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हम पाठ बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं। देखते हैं पहला, वर्णों के सार्थक मेल को खालिस्तान कहते हैं। तो क्या कहते हैं? शब्द। यहाँ पे क्या लिखेंगे? शब्द। दूसरा देखते हैं, संस्कृत भाषा के शब्द के बदले हुए रूप को खालिस्तान शब्द कहते हैं। तो क्या कहते हैं जब? तद्भव। तो इसका उत्तर क्या हुआ? तद्भव। तीसरा देखते हैं, लुटिया खालिस्तान शब्द है। कैसा शब्द है? देशज। चौथा है गाड़ी वाला खालिस्तान शब्द है। कैसा है? यौगिक। पांचवा है सर्वनाम खालिस्तान शब्द है। कैसा है? विकारी शब्द। अब इसके बाद आता है बच्चों हमारा घ प्रश्न। तो घ प्रश्न क्या है? निम्नलिखित के तत्सम रूप लिखिए। अब कान का तत्सम क्या है? कर्ण। दूसरा देखते हैं नाक। नाक का तत्सम क्या है? नासिका। क्या लिखेंगे बच्चों? नासिका। तीसरा है हाथ। तो हाथ का क्या लिखेंगे तत्सम? हस्त। चौथा है दांत। तो दांत का क्या लिखेंगे? दंत। पांचवा है पांच। तो पांच का लिखेंगे? पंच। और छठा है मुंह। तो मुंह का क्या लिखेंगे? मुख। बच्चों मुझे लगता है आपको अब बताइए बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और यहीं पे हमारा यह पाठ समाप्त होता है। बच्चों मुझे लगता है आप सभी को पाठ 3 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप सब बच्चे इस पाठ का बहुत ही अच्छे से अभ्यास करेंगे और हम आपको मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए।